रात के 1 बज रही थी। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर हल्का हल्का कोहरा छा चुका था। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक दूर से एक पुरानी बस आती हुई नजर आई। उसके ऊपर लिखा था रेलवे रूट नंबर, बस नंबर 55। बस जर्जर हालत में थी। हेडलाइट टिमटिमा रही थी और हर बार हॉर्न बजने पर अजीब सी डरावनी गूंज निकलती थी। अरविंद, जो देर रात काम से थका हुआ घर लौट रहा था, उसे घर लौटने की बहुत जल्दी थी, सो उसने ध्यान नहीं दिया और बस के पास आया और ड्राइवर से पूछा, भैया स्टेशन जाओगे? ड्राइवर ने बिना सिर उठाए भारी आवाज़ में कहा, बैठो, बस चलने ही वाली है। अरविंद बस में चढ़ गया। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सारी सीटें धूल से भरी पड़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर बैठने की जगह थी, थोड़ी बहुत साफ सुथरी, जिसमें अरविंद बैठ गया। लेकिन कुछ लोग थोड़ा आगे बैठे हुए थे। बस में लगातार झटके लग रहे थे। जो आगे बैठे थे, उनमें से एक ने पलटकर अरविंद का चेहरा देखा और अरविंद की नज़र भी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे की आंखें धुंधली, खाली, खोखले कोयले जैसी काली थी। जैसे ही बस चली, अरविंद ने नोटिस किया कि खिड़की से बाहर हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। सड़कें नज़र ही नहीं आ रही थी, इतना कोहरा छाया हुआ था। तब पीछे बैठे एक बूढ़े से बाबा ने धीरे से अरविंद के कान में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरविंद ने चौंक कर पीछे देखा। अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया और सीट बिल्कुल खाली। अरविंद अब अचानक से जोर के झटके खाने के साथ बस से उसकी सीट से नीचे गिर पड़ा। अरविंद ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। तभी दरवाज़ा बस का अपने आप खुला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक औरत अंदर आई। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ, और धीरे धीरे चलते हुए सबसे पीछे जाकर वह सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही बस की लाइटें झिलमिल झिलमिल टिमटिमाने लगी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती, यात्री आते बदलते जाते। कोई अचानक गायब हो जाता तो कोई नया चढ़ जाता, बिना दरवाजे खुले। और सबके चेहरे एकदम पीली और आंखें कोयले जैसी काली और होंठ एकदम नीले। अरविंद अब ये नज़ारा देख डरने लगा, पसीने पसीने हो चुका था। उसने ड्राइवर से पहली बार कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, भैया बस रोको, मुझे उतार दो। ड्राइवर ने भी पहली बार अरविंद की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अरविंद से कहा, सिर्फ बस को मौत ही खोल सकती है। बस को खोलने की इजाज़त सिर्फ मौत ही देती है। तभी तो इस बस का नाम बस नंबर 55 है। इससे उतरने की इजाज़त सिर्फ मौत ही देगी। फिर क्या था, अरविंद की तो जान ही हलक में अटक गई। बस अब एक सुनसान पुल पर पहुंची। अचानक से लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन वहाँ बैठे लोग के होंठ तो बिल्कुल सिले हुए थे। तो फिर ये चीखें कहाँ से निकल रही हैं? अब अरविंद की सब्र का बांध टूट रहा था। अचानक से बस खाई की ओर गिर चुकी। अचानक सब यात्री एक साथ गायब हो गए और अरविंद की आखिरी चीख भी उस बस नंबर 55 में आखिरी बार गूंजी।
और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, मिडनाइट पर बस नंबर 55 में चढ़ने वाला युवक अरविंद लापता है। गौरतलब बात यह है कि बस नंबर 55 पिछले 20 सालों से बंद है, क्योंकि 2005 में यह बस पुल से गिरकर नदी में समा गई। खाई की गहराई में इक्के दुक्के लोगों की लाशें ही बाहर आई, लेकिन अरविंद कहाँ है? वो शायद उस हॉन्टेड बस में आज भी बैठा हुआ है, बाकी आत्माओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही।